हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके पीसीसीएसएन अकेडमी में। स्नेहा, मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। तो पॉलिटी आज हम लोग भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और भाग 1 और भाग 2 हम लोग पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो भाग 3 है क्या और इसमें किसके बारे में दिया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में दिया है। मौलिक अधिकार होता क्या है और इसे इसका उद्देश्य क्या है और इसे कहते क्या है? तो मौलिक अधिकार को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है और इसे मूल अधिकार होता क्या है? तो मूल अधिकार का तात्पर्य यह है कि क्या करना, राज्य द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों को नियंत्रित करना और लोगों पे उसके द्वारा बनाई गई शक्तियों का दुरुपयोग न हो। ये लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, जैसे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो कि सरकार के शक्तियों का नियंत्रण करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है कि लोगों के अधिकार जिस सरकार जो भी नियम और कानून बनाए जिससे लोगों की अधिकार की क्या हो, अधिकार का हनन न हो। इसीलिए भाग 3 हमारा एक मौलिक अधिकार है और इसका उद्देश्य है कि कानून की सरकार बनाना, कि व्यक्ति की सरकार बनाना। इसका उद्देश्य कि कानून की सरकार न कि व्यक्ति की सरकार बनाना है। तो इसमें मौलिक अधिकार में क्या क्या शामिल है, कितने अनुच्छेद हैं और कहाँ तक ये मौलिक अधिकार है? तो इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 इसमें कितने मूल अधिकार शामिल किए? तो हमारे मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार शामिल थे। हम मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे, वर्तमान में 6 है। वर्तमान में 6 है। तो 6 कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार। पहला हमारा मूल अधिकार समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का। और पांचवा शैक्षिक संस्था और शैक्षणिक अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार है। और पांचवा 6वां में जो था संपत्ति का अधिकार था, जिसे आज वर्तमान में हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति के अधिकार को? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया है? इसे हटा दिया गया है। कौन से अधिकार को? तो 6वां अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है। और 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला है मूल अधिकार, पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने तक है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर कितने तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 32 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30। 5 यहाँ पे आगे संपत्ति का अधिकार, कौन सा होता है? संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति का अधिकार 6वां, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। तो इसे संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था। कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 को कानूनी अधिकार, यह भाग देखिए किसमें शामिल है? कानूनी अधिकार घोषित किया गया तो भाग 12 में XII और अनुच्छेद 300A या 300 को में शामिल किया गया। तो समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 32 से 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से लेकर 28। शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में जो था वो आज हटाकर कहाँ पे कर दिया गया है? कानूनी अधिकार घोषित कर इसे भाग 12 में 300 में शामिल कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में शामिल है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे केवल समानता का अधिकार, और बकिया एक एक करके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद और अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर समानता का अधिकार का अध्ययन करते हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा में क्या दिया गया है? तो राज्य कौन सा राज्य होगा? इस संविधान में बताया, इस अनुच्छेद में बताया गया कि किसे हम राज्य बोलते हैं, जिसके द्वारा कोई भी अगर नियम और कानून बनाया जाएगा तो उसे हम उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। हमारे वो भी नियम बनाए जाएंगे तो उसे ऐसे ही नहीं चुनौती जाएगा। जो कि हमारे मौलिक अधिकार का क्या करें, अगर उल्लंघन कर रहा होगा तो उसे हम क्या करेंगे? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उसका विरोध
कर सकते हैं या याचिका उसके विरुद्ध में याचिका दायर कर सकते हैं। तो राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं? तो हमारी संसद है, विधायिका जो संसद के कार्य में शामिल है, विधानमंडल और राज्य सरकार के कार्य में शामिल है और LIC, NGO आदि निजी कंपनियां और सरकारी कंपनियां भी आती हैं और राज्य के थ्रू इनकी परिभाषा दी गई। इनके द्वारा कोई भी अगर नियम और कानून बनाया जाता है जो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे उच्चतम न्यायालय में उसके विरुद्ध याचिका दायर की जाएगी। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 में जो हमारे मूल अधिकार की असंगत नियम और विधियां होंगी उसे हम गैर संवैधानिक घोषित कर देंगे। जो हमारे मूल अधिकार का क्या करते रहे होंगे, उल्लंघन करते, उन्हें हम क्या कर देंगे? असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो अनुच्छेद 13 विधियों का असंगत जो हमारे संविधान में वर्णित अधिकार है, मूल अधिकार है, उसके खिलाफ अगर उस मूल अधिकार की कोई भी विधि हमारी जो बनाई जा रही है वो अगर हमारे मूल अधिकार की असंगत होगी या तो उसे हम क्या कर सकते हैं? शून्य घोषित कर सकती है हमारी उच्चतम न्यायालय या सरकार, और उच्चतम न्यायालय से शून्य घोषित कर सकती है और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। कोई भी नियम और कानून, कोई भी विधि जो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या सीमित करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट शून्य या गैर संवैधानिक घोषित कर देगी। कर देगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 में क्या है?
समानता के समक्ष विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कोई भी नागरिक जो उच्च हो या नीच हो या किसी के साथ भेदभाव या विशेष अधिकार का व्यवहार नहीं किया है। सभी लोग विधि के समक्ष समान है। क्या है? सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं। यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे नियम और कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है। वो उच्च हो या नीच हो, किसी निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, किसी के साथ विशेष अधिकार नहीं किया जाएगा। विशेष अधिकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यही हमारी विधि के समक्ष समानता है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 14 में है। और आगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 15 कहता है लिंग और धर्म और जाति वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोई भी हमारे भारत में कोई भी नागरिक हो, किसी के साथ या तो धर्म या जाति या लिंग या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार इसमें कुछ और वर्णन है जिसके तहत हम या तो हम अपने देश की महिलाओं को और बच्चों को आरक्षण दे सकते हैं। इसमें भेदभाव नहीं करने की बात की है, मगर हम आरक्षण दे सकते हैं जिसके तहत उनको जो हमसे पिछड़ चुके हैं उनको समानता में लाने के लिए उनको हम क्या कर सकते हैं? आरक्षण दे सकते हैं। जैसे कि महिलाओं को और बच्चों को, जैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार और महिलाओं को आरक्षण, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनिवार्य शिक्षा और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आप लोगों को अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और इसमें कुछ ऐसे हैं प्रावधान जिसके तहत किसी महिलाओं और बच्चों को आरक्षण दिया जाता है या किसी वर्ग को। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता। जो लोक नियोजन मतलब कि जो भी सरकारी स्थान है वहां पे आपको समान रूप से उस पद पे आपको योग्यता होगी तो नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता जिसके तहत सरकारी कोई भी जिसमें आपकी योग्यता होगी उसमें आपको नियोजन से कोई भी नहीं हटाता है। ना कि धर्म के उसमें समानता है कि अगर आपके पास योग्यता है तो आपको उस पद पे नियुक्त किया जाएगा। तो लोक नियोजन में क्या है? समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। क्या है?
अस्पृश्यता का अंत, जिसमें भेदभाव या अंत, इसमें भेदभाव या अस्पृश्यता का अंत है, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन में बहुत सारे भेदभाव व्याप्त थे, जिसका अंत करने के लिए हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है कि अस्पृश्यता या भेदभाव का अंत होगा। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत है। है इसमें उपाधियों का क्या है? अंत है। उपाधियों का अंत, इसमें कहा गया है कि हमारे देश के नागरिक केवल शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा कोई अन्य उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते और विदेश से भी कोई ऐसी उपाधि ग्रहण नहीं कर, न केवल और कोई भी अगर वह विदेश में उपाधि ले रहा है तो वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही, और नहीं तो वह बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के कोई भी वह उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 18। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पॉलिटी के छोटे छोटे टॉपिक को अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो थैंक यू आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।